हेलो एवरीवन, दिस इज संग मधु का आपका स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजली विभाग में जो नई भर्ती आई है 800 के करीब में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकली है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी किस में है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ सैलरीज आई है, जो सैलरी है 36,000 है, और जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास 12वीं पास ITI पास वाले लोग ही कर सकते हैं। उम्र 18 से 30 साल है। आज ही इसको जल्दी से आवेदन करिए। इसका लिमिटेशन भी है, जल्दी ही ये बंद हो जाएगा ऑफिशियल भी। तो ये वैकेंसी जो है बिजली विभाग में होगी, डायरेक्ट भर्ती। इसमें महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, तो ये इसका शॉर्ट में, और इसका ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिक्रूटमेंट निकाला है 2024 का। तो इसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत है, और वो भी थर्ड वाले पोजीशन पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन 3 इसको बोलते हैं। इसका अप्लाई करने का तरीका है ऑनलाइन। 800 के आसपास में वैकेंसीज है। ऑफिशियल भी हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल कितना निकला है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। इसका लास्ट डेट 26 अक्टूबर है, बहुत ही कम है। और ये मैं शूट कर रहा हूँ 18 तारीख को। 18 इधर और उधर 8 दिन आपके पास बस बचा हुआ है। लास्ट में बिल्कुल भी मत भरिएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास टाइम है तो उसको उसी दिन जल्द से भर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि लास्ट डेट जो होता है सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों को आपके फ़ोटोज़ को अपलोड करने के समय में बहुत परेशानी होती है, सिग्नेचर को अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बच्चे जो कैंडिडेट होते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको ये सब बहुत ही परेशान करती है चीज़ें। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, तो पहले रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसमें मेडिकल भी होता है लास्ट में। जैसे भी आप किसी भी अगर PSU या ऐसे वाले जितने भी अगर ग्रुप में जाइएगा काम करने के लिए, तो उन सब में मेडिकल भी लास्ट में एक बार होता है। इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है, एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 30 साल है। और इस पर रूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल निकलता है उस पर भी, इस पर भी ये अप्लाई किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम लोग बात कर लिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एज लिमिट के बारे में। अब क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग ऊपर में एक छोटा सा बात किए ही थे। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th और ITI वाले और 12th वाले बच्चे भी दे सकते हैं। अगर आप 12th है तो 10th का सर्टिफिकेट लगा के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, और ITI भी कर सकते हैं। एक बार आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें। चलिए हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, उसका मैंने PDF में उसका फॉर्मेट डाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप महाराष्ट्र पावर हाउस वाले में डालिएगा, अप्लाई करिएगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहली बात तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, आपके लिए है भी कि नहीं है एक बार आप पता कर लो। तो अभी आप इसको 2-3 बार पढ़ भी लोगे, देख लोगे वीडियो और भी सर्च कर लोगे, तो आपको एक अप्लाई करने का तो ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया कि मैंने जो फॉर्म भरने के लिए मैं जो जा रहा हूँ उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। पता चला आप चले गए, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। ऑनलाइन वैकेंसी देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ है ऑफिशियली, बातों पे नहीं, ऑफिशियली। देखिए ठेकेदारी पे तो काम ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफिशियली कितना रिक्रूटमेंट हुआ वो आपको देखना है, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना है। प्राइवेट में तो कहीं पे भी अच्छे से हो ही जाएगा, लेकिन सरकारी में कितना वैकेंसी निकला है, सरकारी के बिहार पे आपके पास वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। अपने आप को रजिस्टर करिए, पर्सनल डिटेल डालिए, एजुकेशन डालिए, और उसकी फ़ीस जो है वो डालिए। अपलोड करिए अपने फ़ोटोग्राफ्स को, सिग्नेचर को, ठीक है। एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करके ही डालिएगा। अगर ऑफलाइन वैकेंसीज है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी करके अटैच करके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पोस्ट करिएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन पे करना है तो क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग बहुत ही ध्यान से किसी समझदार व्यक्ति के साथ में ये काम करें। खुद से हड़बड़ ना करें, जिसके कारण आपको फ्यूचर में परेशानी हो। अगर किसी व्यक्ति से 100 रुपये की भी ठग होती है तो पूरे इंडिया में इतने लाख कैंडिडेट हैं, तो उनसे सोचिए कितने करोड़ों का घपला किया जा सकता है। तो आप लोग सोच समझ के नोटिफिकेशन, पहले तो ऑफिशियल साइट पे जाइए, जो मैंने बोला ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से नोटिफिकेशन को पढ़िए। उसके बाद आप लोग रिसर्च करिए, एक दिन रिसर्च करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे कितने सारे फेक वेबसाइट्स होते हैं जो बना लिया जाता है, आप लोग उसके लिंक पे क्लिक करके कहीं पे भी चले जाते हैं, और वो एक फेक वेबसाइट रहती है पहले से ही, और उसके बाद आप लोग फंस जाते हो उसमें, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर चुके होते हैं और वो उसके सीधे फेक
उस अप्लाई में चला जाएगा। इसीलिए अच्छे से ऑफिशियल, यही मैंने कहा ना, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो उस पर जाकर आप लोग चेक करिएगा। ठीक, एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर एकदम पूरा ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम डेट आता है उस पर पूरा एकदम ध्यान दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट डेट अपना जो है स्टार्ट हो चुका है बहुत पहले से ही, और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 अक्टूबर। आप लोग जल्द से जल्द इसको भर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ठीक, तो आप यहाँ पे चलिए, तो अब हम लोग लिंक के ऊपर जाते हैं। हाँ, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके बारे में मैं डाल दूँगा। जो भी इसका करने का, जो भी अप्लाई करने का जो लिंक होगा मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से देख लेना। ऑफिशियल अभी डिस्कस कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। हाँ देखिए, और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको सही जानकारी सरकारी नौकरी के बारे में मिले, आप लोग किसी भी इधर उधर की चीज़ों में ना फंसे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि मैं आपको सही जानकारी इसी प्रकार खोद के एकदम ढूंढ कर मैं आपको दूंगा, जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो आपका कीमती समय है प्रिपरेशन में लगे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से जो आती है स्कीम उस पे लगे, इधर उधर बिल्कुल ना लगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ही ऊपर। तो ये इसका पूरा एक चिट्ठा है। ठीक है, आप पहले देख लो अच्छे से, चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको जूम कर देता हूँ, और आराम से शिद्दत से इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये तो पहली बात एनटीपीसी के ही द्वारा निकाली गई ये हमारा वैकेंसी है। चलिए, यहाँ पे तो वो चीज़ लिखी हुई है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद ये जो है, ये तो पहले इसके बारे में बताया है कि ये एनटीपीसी क्या होती है, क्या क्या नहीं होती, तो उसके बारे में बेसिक सा है। ठीक है, और कौन कौन है एनटीपीसी के साथ साथ, देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ऑन फिक्स टर्म बेसिस पर डेली, डिटेल गिवन बिलो। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ कि आपको पढ़ के बता दूँ एक एक चीज़ को। चलिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो वैकेंसी निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए निकली है, पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास में 50 है ऑफिशियली। ठीक है, 800 है, तो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली 1 साल कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड एज पर द परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट। ये जो 1 साल का है, लेकिन ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बायोमास से तो छोटा चीज़ नहीं, लॉन्ग प्रोसेस होता है। आज करेंगे खाद तुरंत तुरंत बन जाएगा, कोई भी चीज़ बनने में समय लगता है। क्वालिफिकेशन जो है बीएससी एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। ये जो 50 जो है ना, ये उसके क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इसमें बीएससी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में। ठीक है, बाकी का 750 भी निकला होगा, लेकिन वो इधर उधर का होगा, जिसका कोई माँ बाप नहीं कर सकते, सीधी बात में बोला जाए तो। ठीक, ये वाला हो गया। तो आप इंश्योर करिए कि आप इस मैनेजमेंट में और यूटिलाइजेशन ऑफ अल्टरनेट यूज ऑफ वेस्ट बायोमास अलॉन्ग विद द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट बायोमास अमंग द पब्लिक इटीसी। अब आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपका काम क्या होगा। मैनेजमेंट का काम है, मतलब आपको एग्रीकल्चर में कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, यूटिलाइज कैसे किया जाता है, जो भी वेस्ट होता है, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, जो भी उसका होता है, जो पेड़ सब टूट गया, गिर गया, तो उसका जो ख़राब हो गया जो भी पार्ट, उससे कैसे हम लोग बायोमास के हेल्प से हम लोग अवेयरनेस जगाएं लोगों में। ठीक है, फार्मर्स को कैसे समझाएं कि आप लोग कैसे किसानी करिए। ठीक है, जो इनको जो सैलरी दी जाएगी मंथली,
वो 40,000 दिया जाएगा। एडिशनल कंपनी अकोमोडेशन और भी बहुत सारा है, ये सब मेडिकल फैसिलिटी और बहुत सारा दो बच्चों के डिपेंडेंट जो पेरेंट्स हैं, माता पिता को दिया जाएगा सुविधा, भी जो वाइफ होंगी, जो स्पाउस होंगी, उनको दिया जाएगा सुविधा। ठीक है, बच्चे हैं तो 2 बच्चों को डिपेंडेंट हो जाते हैं ना वो, तो उनको भी सुविधा दिया जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हर जगह देखा जाता है कि उनको एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो एक ये हो गया। जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल है, मतलब आपका जो मैक्सिमम एज है 27 साल। उसके बाद वाले कैंडिडेट, इसमें ये जो 50 जो निकला है उसमें वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 50 हैं उनकी। ठीक है, अभी सबको क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, तो थोड़ा क्लियर मैं आपको बताऊँगा। ये जो लो हटा दिया, मैं जो बात कर रहा हूँ ये 50 की बात हो रही है, ये 50। ठीक है, तो इन 50 को क्या क्या फैसिलिटी, ये सारा 40,000 रुपया तो दिया जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी का सारा फैसिलिटी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी खुद के लिए, बीवी के लिए, 2 बच्चों के लिए और माता पिता के लिए दिया जाएगा। अपर एज 27 साल है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस पे जो पोस्ट निकला है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल वाले होते हैं, उनको 22 दिया गया है, वो 22 कैंडिडेट होंगे। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनके लिए 5 हैं। ये अपना OBC, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कहा जाता है, तो ये जो अपने होते हैं ये हमारे 13 का 13 है। और ये शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग होते हैं 7 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स 3 और टोटल 50 है। तो इसके लिए ये बायोमास के जो टॉप जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट निकला है उनके 50 है। अभी ये अंदर में भी प्राइवेट में भी बहुत सारा निकलता है, 750 ऐसे एक बार में ये निकला। अब इनको हैंडल करने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वैकेंसी जो है ये बढ़ सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, या घट भी सकता है। डिक्रीशन ऑफ द NTPC मैनेजमेंट, ये तो मैनेजमेंट का होता है, तो मैनेजमेंट मतलब ऑफिशियल ये सब चीज़, अगर काम लगेगा हो गया तो ठीक, नहीं तो अलग है। तो रिजर्वेशन दिया गया है PWD वाले बच्चों को, जो हैंडीकैप होते हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया। यहाँ पे कॉलम एक नहीं दिया गया, एक कॉलम होगा उनका भी। तो PWD वाले बच्चे जो भी होंगे उनको भी इन सभी चीज़ में, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो भी उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, EWS से आते हैं तो भी मिलेगा, OBC आते हैं अगर PWD में तो भी मिलेगा, SC ST में भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं किसमें, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होती है उसमें जो भी कैंडिडेट PWD में आते हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे वही चीज़ें, मेडिकल एग्जामिनेशन जो मैंने बोला था कि जाने से पहले वह मेडिकल एग्जामिनेशन NTPC आपके हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, और फाइनल देखा जाएगा। और कोई भी रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड इज अलाउ, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड इज अलाउ। मैंने बोला था स्टार्टिंग के वीडियो में ही कि सब जगह में लास्ट में एक बार तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑफिशियल है, जो डिटेल मेडिकल नॉर्म्स जो है अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, careersntpc.co.in। ठीक है, तो इसके लिए और भी क्या क्या चीज़ें, नेशनल होने चाहिए, मतलब आप सिटीज़न होने चाहिए, कहाँ के, तो अपने भारत देश के। इसकी एलिजिबिलिटी है, आप लोग जो क्वालिफ़िकेशन जो किया है यहीं से किए होंगे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इंडिया से, इन इंडिया भारत देश से ही आप करके आए होंगे, इस पर भी डिपेंड है। आप बाहर विदेशी नहीं हो सकते, विदेश से नहीं कर सकते। कैंडिडेट जो SC ST PWD है उनके वो ओनली मार्कशीट एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट, ओनली पास मार्कशीट। अब जो उनका जो कैंडिडेट का जो पास मार्कशीट होता है उसी पे हो सकता है। जो ग्रेजुएशन उन्होंने की है उसमें कम से कम 40% उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा होने के बाद सब कुछ इसमें है, आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो सही जानकारी होगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा पाऊंगा, जिससे आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग पूरा डेडिकेशन के साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सही जानकारी लाके आपको दूंगा।
बस आपको करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक करने से बार बार जो है आपके चैनल, जैसे आप यूट्यूब खोलिएगा आपको मेरा वीडियो दिखेगा। अब जो भी आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आया होगा वो सीधे आपको शो होगा। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप भूल गए होंगे मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम, तो आप आराम से उस आपके बार बार आएगा, तो आप इधर उधर भटकिएगा नहीं। और जो व्यक्ति प्रायोरिटाइज अपने काम को कर लेता है उसको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।